हेलो फ्रेंड, फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस लेक्चर से एक नए टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जहां पर हम अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़, डेटा वैल्यूज़ इत्यादि को किस प्रकार से हैंडल किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। इसके हमारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं और हम एक एक करके उन एस्पेक्ट्स को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज इस लेक्चर में और आगे आने वाले 2 और लेक्चर में हम सीक्वेंस की बात करेंगे। ये सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस में आपने देखा है कि जो भी हमारी संख्याएं होती हैं वह एक के पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होती हैं। जैसे हम कहें 1, 2, 3, 4 इत्यादि, ये भी हमारा एक सीक्वेंस है जहाँ पे हर एक वैल्यू एक एक यूनिट से आगे बढ़ रही है। हम कहें कि 4, 3, 2, 1, इसमें से एक एक यूनिट हमारी कम हो रही है, जैसे 4 से 3, 3 से 2 इत्यादि। उसी तरीके से अगर हम चाहें कि 1, 3, 5, 7, ये भी हमारा एक सीक्वेंस है जहाँ पर हमारा एक 2-2 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है। 7, 5, 3, 1 इत्यादि, ये हमारा एक ऐसा सीक्वेंस है जो हमारा जिसमें हमारा 2 यूनिट का डिक्रीमेंट हो रहा है, उसमें कम हो रहा है। तो इसी प्रकार के जो हमारे जो सीक्वेंस होते हैं उनका हमारा कंप्यूटेशन में, सिमुलेशन में बहुत इस्तेमाल होता है। साथ ही हमारा जो आर का एप्लीकेशन होता है वो तो मैथमेटिकल होता है, सिमुलेशन के लिए होता है और साथ में डेटा हैंडलिंग के लिए भी होता है। बहुत सारे हमारे डेटाबेसेस भी होते हैं जिनको हम आर सॉफ्टवेयर के कमांड के द्वारा हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो हमारे हम जिन जिन ऑप्शंस के बारे में और जिन जिन ऑपरेशंस के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, ये सब हमारे उन कार्यों में उपयोग होंगे। तो चलिए आज हम इस सीक्वेंस की बात करते हैं और हम आपको यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि सीक्वेंस में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको कुछ जो हमारे पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारे जो कुछ कॉमनली यूज़ हमारे जो हमारे कॉमन सीक्वेंस होते हैं उनको किस प्रकार से जनरेट किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। और उसको समझाने के लिए हम आपको यहाँ पे कई उदाहरण लेंगे, उसके द्वारा हम आपको समझाएंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और हम सीक्वेंस के बारे में समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये सीक्वेंस होता क्या है। ये हमारा सीक्वेंस एक हमारे जो हमारे नंबर्स हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, मूवमेंट्स हो सकते हैं, आइटम्स हो सकते हैं, उनके बीच इस प्रकार का संबंध होता है कि वह एक दूसरे को फॉलो करते हैं एक किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, राइट। तो जैसे हम कहें कि 1, 2, 3, ये हमारे क्या है, एक किसी ऑर्डर में एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। 2 हमारा है 1 को फॉलो कर रहा है, 2 हमारा 3 को फॉलो कर रहा है, या 3 हमारा 2 को फॉलो कर रहा है इत्यादि। हम अपने आर सॉफ्टवेयर में इसी तरह के जो बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं उनको जनरेट कर सकते हैं। और इन सीक्वेंस को जनरेट करने का जो हमारा कमांड होता है वह हमारा होता है SEQ, राइट। और इस SEQ कमांड के अंदर हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ जो हमारे कॉमन ऑप्शंस होते हैं उसकी हम बात करेंगे। अब देखिए, कोई भी सीक्वेंस अगर हम लिखते हैं तो उसमें उसके हमारे कई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि वह सीक्वेंस हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा। तो जहाँ से स्टार्ट होगा उसको हम, उसके लिए ऑप्शन होता है फ्रॉम, FROM, और हम इसको कहते हैं फ्रॉम इक्वल टू, और जहाँ से जो भी हमारी वैल्यू है वहाँ से हम उस वैल्यू को इस जगह पर लिख देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 1, लेकिन आप 1 की जगह कोई भी वैल्यू को लिख सकते हैं। उसी प्रकार से वो हमारा सीक्वेंस कहाँ तक जाएगा, अर्थात कि जिस नंबर पर हमारा सीक्वेंस ख़त्म होगा वह वैल्यू क्या होगी, उसको हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। हमारा ऑप्शन होता है TO2, राइट। और इसको हम यहाँ पे इक्वलिटी साइन लेके 2 = 2, और जो भी हमारा नंबर है हम उसमें लिख देंगे। यहाँ पर आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि मैं जब कहता हूँ 2, तो यह 2 ये वाला TO भी हो सकता है, TOO भी हो सकता है, और ये नंबर वाला 2 भी हो सकता है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ पर किस 2 की बात कर रहा हूँ, राइट। और साथ में आपके सामने स्क्रीन भी है, आप उसको ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं TO वाले 2 की बात कर रहा हूँ या जो संख्या होती है 2, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये तो हमारा हो गया कि हमारा सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर ख़त्म होगा।
अब उसके बाद में जो हमारा सीक्वेंस हो सकता है वो हमारा किस प्रकार से आगे बढ़ेगा इसको भी हम दे सकते हैं। कि जैसे कि अगर हम कहें हमारा सीक्वेंस है 1 2 3 तो ये एक एक यूनिट आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम कहें 1 3 5 तो ये हमारा दो दो यूनिट हमारा आगे बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से हमारा जो सीक्वेंस किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसके लिए हमारा कमांड होता है बाई, बी वाई। और जो उसका फॉर्मूला देखिए जो आर सॉफ्टवेयर में दिया गया है वो हमारा इस प्रकार से है 2 माइनस फ्रॉम डिवाइडेड बाई लेंथ डॉट आउट माइनस 1, राइट। और ये हम यहाँ पर अपने हिसाब से इसको हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं, लेंथ डॉट आउट और अलॉन्ग डॉट विथ। इनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप ज़रा से सीक्वेंस के ऊपर जो हेल्प है उसको एक बार देख लीजिए। उसका कमांड क्या होगा आपका हेल्प, और पैरेंथेसिस में आप लिख देंगे SEQ डबल कोट्स के अंदर। तो यह आपको कुछ इस प्रकार का एक स्क्रीन देगा और यहाँ से आप एक बार पढ़ने की कोशिश करिए कि सीक्वेंस के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि यह सारे ऑप्शंस की हमको आवश्यकता भी ना पड़े अभी, लेकिन जब आप अगर एक बार आप देख लेंगे तो जब भी कभी आपको फ्यूचर में इन ऑप्शंस की आवश्यकता पड़ेगी तो आप इनको यहाँ से हेल्प से देख करके एटलीस्ट इस्तेमाल तो कर लेंगे। तो चलिए अब हम आपको यहाँ पर अपने इस सीक्वेंस कमांड के हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके के क्या क्या ऑप्शंस हैं और उनको हम आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे उसकी बात करते हैं। तो हम यहाँ पे हम अलग अलग कंडीशंस लेंगे और उसके अंदर हम आपको सीक्वेंस को जनरेट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहला बात तो यही होती है कि जो भी हमारा सीक्वेंस कमांड होता है SEQ, इसके अंदर हमारा डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट होता है +1 या -1। अर्थात कि जिस प्रकार से वैल्यूज़ हमारी आगे बढ़ेंगी उनके बीच का जो अंतर होगा, अगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो यह +1 या -1 होगा। तो +1 इंडिकेट करेगा कि इंक्रीमेंट है, अर्थात वैल्यू बढ़ रही है, और जो -1 है ये इंडिकेट करेगा कि ये डिक्रीमेंट है। डिक्रीमेंट मतलब कि वैल्यू कम हो रही है। अब उदाहरण के लिए जैसे कि अगर हमको कोई एक सीक्वेंस बनाना है 2 3 4, तो यहाँ पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया 2, और आपका 4 क्या हो गया, ये आपका एंड पॉइंट हो गया। अर्थात आपका सीक्वेंस 2 से स्टार्ट होगा और 4 पर ख़त्म हो जाएगा। तो अब इस कार्य को आर सॉफ्टवेयर में कैसे किया जाए, तो हमारा कमांड होगा SEQ और पैरेंथेसिस में हम लिख देंगे फ्रॉम = 2 और उसके बाद कर देंगे TO2 = 4। तो अब ये देखिए जो आपको आउटकम आपको मिलेगा वो देखिए यहाँ से ऐसा मिल गया, आपको मिलेगा 2 3 4। तो ये जो 2 है ये इस 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है, ये जो 4 है ये इस 4 को करस्पॉन्ड कर रहा है, और इसके बीच में जो आप इंक्रीमेंट हो रहा है ये आपका +1 का हो रहा है। अर्थात 2 + 1 = 3 एंड देन 3 to 4 में आया 3 + 1 = 4। अब जिस प्रकार से आपने ये वाला सीक्वेंस लिया है वहाँ पर आपका जो आपकी संख्याएं हैं वो 2 3 4 वो आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं। अगर आपको कोई ऐसा सीक्वेंस चाहिए जहाँ पर वैल्यू हमारी कम होती जाए तो उसको किस प्रकार से किया जाए, इसकी भी हमारे पास आर सॉफ्टवेयर में पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर हम मान लीजिए कोई ऐसा एक सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं जैसे 4 3 2 इत्यादि, तो इसको किस प्रकार से किया जाए, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे SEQ और फिर लिखेंगे फ्रॉम, और फ्रॉम के आगे लिखेंगे अपना नंबर 4 और उसके आगे लिखेंगे TO2 और फिर =2। तो यहाँ से मैं आपको ये वाली बात भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि फ्रॉम में जो वैल्यू होगी वो हमारी 2 की वैल्यू से कम ही होगी, ये कुछ भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ से हमारा सीक्वेंस क्या हमको मिल जाएगा 4 3 2, और इसके अंदर आपका जो डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट क्या हो रहा है -1 का, अर्थात 4 - 1 = 3 एंड देन 3 - 1 = 2। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों उदाहरणों में आपको दिखाया कि फ्रॉम और टू के अंदर हम जो भी एक नंबर ले रहे हैं वो हमारा हरदम पॉजिटिव है, लेकिन ये नंबर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि मुझे एक अपना सीक्वेंस निकालना है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमारी होगी -4 और जो अंतिम वैल्यू होगी वो उसकी होगी +4, तो इसके बीच में ये हमारा सीक्वेंस कैसे चलेगा -4 -3 -2 और कहीं पे आएगा 0, उसके बाद 1 2 3 4।
तो इस तरह का सीक्वेंस अगर आपको आर सॉफ्टवेयर में जनरेट करना है तो आप लिख सकते हैं SEQ और पैरेंथेसिस में आप लिख देंगे फ्रॉम इज इक्वल टू -4 और TO इक्वल टू +4, राइट। और इसको अगर देखेंगे तो आपको ये क्या उत्तर मिल जाएगा, -4, -3, -2 अप टू हियर 4। और ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट है। चलिए हम आपको पहले एक बार इसको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और उसके बाद हम आपको बाकी ऑपरेशन दिखाएंगे। तो देखिए हमने अगर यहाँ पे किया सीक्वेंस फ्रॉम इज इक्वल टू 2 टू 2 इज इक्वल टू 4, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मुझको 2 3 4 सीक्वेंस मिल गया। अब यहाँ पर हम आपको एक बात और करके दिखाना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ पे खाली ऐसा भी लिख देंगे सीक्वेंस 2,4 तो भी देखिए आपको ये 2 3 4 मिल जाएगा। उसके पीछे कारण ये है कि सीक्वेंस के आगे जो भी पहले स्थान पर आप अपनी वैल्यू लिखेंगे वो हमारी फ्रॉम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है और जो दूसरे नंबर पर वैल्यू लिखेंगे ये हमारी TO2 की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगा, हमारी राय यही है कि आप यहाँ पे आप कंप्लीट फ्रॉम और टू को लिखिए जिससे कि आपको कभी उसको समझने में कोई कन्फ्यूजन ना आए। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे करते हैं कि सीक्वेंस अगर हम कह देते हैं फ्रॉम 4 TO2 से 2, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 4 3 2 मिल जाएगा। और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे कर दिया 14 to 2 तो देखिए आपको 14 13 अप टू 2 तक वैल्यू मिल जाएंगी। और इसी में आप अगर मान लीजिए कोई अगर वैल्यू को नेगेटिव भी अगर देना चाहते हैं तो मैंने कह दिया जैसे फ्रॉम हमारा होगा -4 और 2 हमारा होगा सपोज से दिस +4, तो इसमें से हमारा सीक्वेंस हमको -4 और 4 के बीच में जो वैल्यूज़ एक एक यूनिट के इंक्रीमेंट पे होंगी तो ये देखिए मिल जाएंगी, राइट। तो आपने देखा कि इन कमांड्स को आर सॉफ्टवेयर में करना बहुत ही आसान काम है। और यहाँ पे हम आपको अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम यहाँ पे कुछ और उदाहरण लेकर के दिखाते हैं जिससे आपको इन सीक्वेंस कमांड के और भी एप्लीकेशन दिखाई पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ तो मैंने आपको जो दोनों सीक्वेंस लिए हैं उसके अंदर हमारा कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है एक एक यूनिट का जो डिफ़ॉल्ट है, राइट। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा सीक्वेंस ऐसा हो जिसके अंदर हमारा कांस्टेंट इंक्रीमेंट एक की जगह कुछ और हो जो हम चाहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए हम एक अपना सीक्वेंस ऐसा निकालना चाहते हैं जो हमारा आरंभ होगा 10 से ख़त्म होगा 20 पर और 10 और 20 के बीच में जो हमारी वैल्यू बढ़ेंगी वो हमारी 2 यूनिट्स होंगी। तो इस कार्य को किस प्रकार से किया जाए, तो देखिए हमने अपना कमांड लिखा यहाँ पे SEQ और यहाँ पे लिखा हमने फ्रॉम, और फ्रॉम को हमने लिखा फ्रॉम इक्वल टू 10, ये 10 क्या हो गया, ये वाला 10 है। उसके बाद में हमने लिखा TO2 और साथ में लिखा इज इक्वल टू 20, तो ये जब हमारा 20 देखिए ये वाली वैल्यू को दिखा रहा है कि कहाँ तक हमारा सीक्वेंस जाएगा। उसके बाद हमने लिखा बाई, BY बाई और बाई इक्वल टू 2, तो ये जो बाई इक्वल टू 2 है ये हमारा ये जो मैंने लिखा है इंक्रीमेंट ऑफ 2 यूनिट्स ये उसको दिखा रहा है, अर्थात कि 2 यूनिट का इंक्रीमेंट अगर मुझे दिखाना है तो हम लिख देंगे बाई इक्वल टू 2। अब उसके बाद देखिए जो आपका सीक्वेंस यहाँ से जनरेट होगा, देखिए कैसे होगा, ये स्टार्ट होगा कहाँ से, 10 से, उसके बाद 2 यूनिट का इंक्रीमेंट होगा, 10 में 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ, कितना हो गया, 10 + 2 12, तो ये 12 आ गया, 12 से 14, 14 से 16, 18 20। तो देखिए आपको इसी तरह का सीक्वेंस मिल गया जो हमारा 10 पर आरंभ हो रहा है और 20 पर ख़त्म हो रहा है और इसमें हमारी 2 यूनिट्स का इंक्रीमेंट हो रहा है, ओके। अब इसी में अगर हम मान लीजिए कि 2 यूनिट के इंक्रीमेंट की जगह हम उसमें से डिक्रीमेंट चाहते हैं, अर्थात जिस प्रकार से हमारी जो वैल्यूज़ हैं 2-2 यूनिट आगे बढ़ रही हैं, हम उनको चाहते हैं कि वो 2-2 यूनिट कम होती जाएं। तो इस कार्य को कैसे किया जाए, तो चलिए हम एक सीक्वेंस जनरेट करते हैं फ्रॉम 20 to 10, अर्थात जो हमारा सीक्वेंस होगा 20 से शुरू होगा और 10 तक आएगा और इसमें इनकी जो वैल्यूज़ होंगी उसमें 2-2 यूनिट का डिक्रीमेंट होगा, अर्थात 2-2 यूनिट्स हमारी कम होती जाएंगी। तो अब देखिए इस कार्य को किस प्रकार से किया जाए, तो मैंने लिखा यहाँ पे SEQ जो अपना कमांड है
और फिर हमने लिखा फ्रॉम इज इक्वल टू 20, तो ये इस 20 को दिखा रहा है। और फिर हमने कह दिया 2 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैंने ये नहीं कहा है कि 2 इक्वल टू 10, नो, मैंने कहा है TO इक्वल टू 10, राइट। तो TO इक्वल टू 10 ये हमारा इस 10 को दिखा रहा है। और फिर हमने कह दिया बाई इज इक्वल टू -2। -2 पता क्यों कहा है? ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है डिक्रीमेंट ऑफ 2 यूनिट्स। तो जब भी अगर हम कह देंगे बाई इक्वल टू सपोज +2 यूनिट्स, +2, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे 2 यूनिट का इंक्रीमेंट होगा। और अगर हम कह देंगे बाई इज इक्वल टू -2, तो ये हमारा डिक्रीमेंट होगा। और बाई इक्वल टू हम +2 की जगह खाली 2 भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए डिक्रीमेंट को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया -2। अब इसके बाद देखिए जो हमारा यहाँ पे आउटकम जनरेट होगा किस प्रकार का है। ये हमारा फ्रॉम से शुरू हो रहा है 20, देन उसमें से 2 वैल्यूज़ कम हो गई, हो गया 18, 2 वैल्यू और कम हो गई 16, 14, 12 और 10, क्योंकि हाँ अभी सीक्वेंस आपका 10 तक ही आना है। और देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट है। तो ये आपने सीख लिया कि अगर आपको इंक्रीमेंट करना है तो आपको प्लस देना है, और अगर डिक्रीमेंट देना है तो आपको माइनस देना है। और साथ ही साथ ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, ये आपको जो भी हमारे गणित के नियम होते हैं कि ये आपको किस प्रकार से फ्रॉम और टू की वैल्यू देनी, उसके साथ में आपको सोच करके देना है, राइट। अब यहाँ तो मैंने आपको दिखाया कि ये जो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है 2 या -2, तो ये कोई हमारे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम इसी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को अगर हम फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो किस प्रकार से किया जाए, राइट। तो चलिए हम एक यहाँ पे अपने फ्रॉम, टू और बाई का ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हैं जो हमने अब तक यहाँ पे सीखने की कोशिश करी है। तो हम एक ऐसा सीक्वेंस यहाँ पर निकालते हैं जो हमारा आरंभ हो रहा है 3 से और समाप्त होगा -2 पर, और इसके अंदर हमारा कांस्टेंट डिक्रीमेंट होगा 0.5 का। अर्थात जो हमारा सीक्वेंस है 3 से आरंभ होकर के -2 तक जाएगा, और उसके बीच में हर एक वैल्यू हमारा 0.5 यूनिट से कम होती जाएंगी। तो इसके लिए हमने देखिए क्या कमांड लिखा, SEQ, और फिर हमने लिखा फ्रॉम इज इक्वल टू 3, देखिए ये वाला 3, फिर लिखा 2 इज इक्वल टू -2, ये 2 कौन सा है, TO वाला 2 इज इक्वल टू -2, और देखिए -2 ये वाला है। फिर हमने लिखा डिक्रीमेंट, तो डिक्रीमेंट के लिए हमारा जो माइनस साइन आ गया, और फिर हमने कहा 0.5 यूनिट, तो ये 0.5 यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से जब आप इसको R पे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको कुछ इस प्रकार की वैल्यू देगा। ये आपको शुरू करेगा 3 से और ये समाप्त करेगा -2 पर। और इसके बीच में देखिए जो डिक्रीमेंट हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है, कैसे कम हो रही है, 0.5 वैल्यू से। देखिए 3 में से आपने 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2.5। 2.5 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2। और इसी प्रकार से ये हमारा सीक्वेंस आता जाएगा, और आगे बढ़ते बढ़ते ये जब इसको जैसी वैल्यू -2 मिलेगी, यहाँ पर ये हमारा सीक्वेंस स्टॉप हो जाएगा। तो आपने देखा कि देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट है, और इसको करने में आपको बस ये समझना है कि किस प्रकार से हम अपनी फ्रॉम, टू और बाई की वैल्यू को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम आपको एक और कंडीशन बताते हैं कि सपोज़ आपको एक ऐसा सीक्वेंस जनरेट करना है जहां पर आपको उस सीक्वेंस में कितने एलिमेंट्स होंगे उनकी संख्या पता है, अर्थात उस जो सीक्वेंस की लंबाई है वो आपको पहले से मालूम है। और अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि वो सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होगा अथवा कहां पर ख़त्म होगा, और उसके अनुसार आपको उसमें से 10 नंबर जनरेट करने हैं। तो इस कार्य को किस प्रकार से किया जाए, तो अगर हम यहाँ पे अपने कोई भी अगर हम कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात नहीं देते हैं, तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट होता है वो हमारा 1 यूनिट्स का होता है। और अगर हमको अपना कुछ और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देने की आवश्यकता है तो हम कमांड यूज़ करेंगे बाई, या ये तो अब आपको मालूम पड़ गया है। लेकिन जब अगर हमको किसी अपनी दी हुई लंबाई का सीक्वेंस जनरेट करना है, उसके लिए हमारा यहाँ पे कंट्रोल हम जो करते हैं वो होता है हमारा कमांड एक लेंथ, LENGTH। ये हमारा सब कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा गया है। और इस कार्य को करने के लिए हम यहाँ पे अपना कमांड लिखेंगे SEQ, और फिर यहाँ पे कर देंगे TO इज इक्वल टू 10, अर्थात कि हम इस सीक्वेंस को 10 के ऊपर 10 पर ख़त्म करना चाहते हैं।
और साथ ही हमारी यहाँ पे जो लंबाई है, लेंथ है, वो हमारी कितनी है 10। अर्थात हम एक ऐसा सीक्वेंस बनाना चाहते हैं जिसमें 10 संख्याएं हों और वह सीक्वेंस हमारा 10 पर आकर के समाप्त हो जाए। तो देखिए इस कार्य को जब हम यहाँ पे आर पे करते हैं तो ये क्या आउटकम आता है, 1 2 3 4 अप टू 10। तो देखेंगे आपको ये 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 करते करते ये आपका 1 पर आ गया। और ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 10, तो ये 10 देखिए ये वाला इंडिकेट कर रहा है आपको, राइट। और जो ये वाला है आपका 10, ये आपका ये जो आपने लिया हुआ है 2, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट में भी आपको क्लियर है कि जब हम इसको आर सॉफ्टवेयर पे करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का आउटकम देगा। अब इसके बाद में अगर हम इसमें से 2 की जगह मान लीजिए फ्रॉम को करते हैं कि हम एक ऐसा सीक्वेंस चाहते हैं जिसकी लंबाई हमारी हो 10, अर्थात उसमें टोटल हमारे एलिमेंट हो 10। इसके लिए हमारा कमांड ऑप्शन क्या है, LENGTH, सभी कुछ हमारा लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में आएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे 10। अब हमको यहाँ पर एक ऐसा सीक्वेंस चाहिए जो हमारा 10 वैल्यू से आरंभ हो रहा हो, अर्थात कि ऐसा कुछ हो 10 से आरंभ हो, उसके बाद 11 12 करके ये वहाँ तक चलता रहे जब तक कि हमारे पास यहाँ पे टोटल 10 वैल्यूज़ ना आ जाए। तो देखिए ये आपको आउटकम कह देगा ऐसा 10 11 12 अप टू हियर 19। तो देखिए कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपकी टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 10। तो ये जो 10 वैल्यू हैं, जैसे ये आपकी कितनी है 10th वैल्यू। तो ये जो 10 है ये आपका ये जो लंबाई का 10 है इसको डिफाइन कर रहा है। और ये जो 10 है जहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, ये आपका फ्रॉम वाला 10 है ये, राइट। तो इसमें से देखिए आपने क्या किया, आप इन दोनों एग्जाम्पल्स में आपको ये पता था कि आपको किस प्रकार की लंबाई चाहिए और साथ ही आपको ये फैसला करना था कि आपका सीक्वेंस कहाँ से आरंभ होना चाहिए या कहाँ पर ख़त्म होना चाहिए। इस तरह के सीक्वेंस को देखिए हम यहाँ पे इस प्रकार से जनरेट कर सकते हैं और ये कोई कठिन काम तो नहीं है। अब यही कार्य हम फिर से करते हैं और जो मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट, जो मेरा डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट था +1 का 1 यूनिट का, उसकी जगह हम अपनी ओर से डिफ़ाइन करते हैं। तो अब ये हम जो अपना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है इसको हम फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली में हम फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं और हम इसको प्लस माइनस भी दे सकते हैं। प्लस हमारा दिखाएगा इंक्रीमेंट और माइनस हमारा दिखाएगा डिक्रीमेंट। तो जैसा मैंने पहले समझा है उसी चीज़ को अब हम यहाँ पर फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट के साथ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा कि हमको एक ऐसा सीक्वेंस चाहिए जो हमारा 10 से शुरू हो। तो इसके लिए मैंने कमांड दे दिया फ्रॉम इक्वल टू 10 और इसकी लंबाई होनी चाहिए 10। तो मैंने दे दिया कमांड LENGTH इक्वल टू 10। और उसके बाद मैंने जब हमको एक ऐसा सीक्वेंस चाहिए जिसमें से हमारा 0.1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा हो, तो ये आपका क्या फ्रैक्शन इंक्रीमेंट हो रहा है और इसको मैंने इस सीक्वेंस कमांड के साथ में दे दिया। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है 10 से, और ये इसके बाद में ये हमारी पहली वैल्यू है, ये हमारी दूसरी वैल्यू है, ये हमारी तीसरी वैल्यू है, ये चौथी है, ये पाँचवीं है, ये छठी है, ये सातवीं है, ये आठवीं है, ये नवीं है और ये आपकी 10th वैल्यू है, राइट। तो ये जो हो गया आपका 10th वैल्यू, ये आपका ये जो लंबाई का 10th है ये उसको डिफाइन कर रहा है। और आप देखेंगे कोई भी सीक्वेंस के बीच में जैसे 10.5 और 10.4 के बीच में कितना अंतर है, ये आपका 0.1 का। तो 0.1 क्या हो गया, ये आपका ये जो आपने दिया है 22, ये आपका हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आप इसकी लंबाई को फ्रॉम टू और बाई दोनों से आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब इसी में अगर हमको मान लें कि कांस्टेंट डिक्रीमेंट चाहिए और हमको यह पता है कि हम अपने उस सीक्वेंस को 10 वैल्यू से आरंभ करना चाहते हैं, 10 वैल्यू से आरंभ करके हम ऐसा सीक्वेंस चाहते हैं जिसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हों, 10, और ये एलिमेंट्स हमारे ऐसे अरेंज होने चाहिए कि वह कम होते जाएं, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपना कोई सीक्वेंस लेते हैं 10,
और ये कम अगर हो रहा है 2-2 यूनिट अगर, तो कैसे जाएगा 10, 8, 6 और ये कहाँ तक जाएगा, जब तक कि हमारे पास 10 वैल्यूज़ ना आ जाएं, राइट। तो इसका हमारा सीक्वेंस क्या होगा आर कमांड में, SEQ और पैरेंथेसिस में लिख देंगे फ्रॉम इक्वल टू 10 और लेंथ इज इक्वल टू 10 और बाई इक्वल टू कर देंगे अब हम -2। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डिक्रीमेंट दिखाएगा। और जब आप करेंगे इसको तो देखिए आपको ये आउटकम मिल जाएगा यहाँ पर इस प्रकार का। तो ये देखिए जो पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पाँचवीं वैल्यू, छठी वैल्यू, सातवीं वैल्यू, आठवीं वैल्यू, नवीं वैल्यू और ये देखिए 10th वैल्यू आपको मिल गई, राइट। और हर एक वैल्यू के बीच में देखिए जो अंतर आ रहा है, कई जैसे हम कहें कि जैसे 6 और 4 के बीच में 6 - 4 कितना हो गया 2 और ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको इसलिए ये -2 हो गया। ये -2 आपका इस वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, राइट। ओके, अब हम आपको यहाँ पर ये भी दिखाते हैं कि हमको इसी प्रकार का कोई अगर सीक्वेंस चाहिए जहाँ पर हमको ये पता है कि ये हमारा सीक्वेंस कहाँ से आरंभ होगा और उसकी लंबाई कितनी होगी और साथ जो उसका कांस्टेंट डिक्रीमेंट ये हमारा फ्रैक्शनल में है। तो इसको करना बहुत ही आसान काम है। आप यहाँ पे कमांड लिखिए SEQ और पैरेंथेसिस में लिख दीजिए फ्रॉम, जहाँ से आपको अपने इस सीक्वेंस को आरंभ करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम इक्वल टू 10 और सपोज़ हमारी इच्छा है कि हम 5 नंबर्स का सीक्वेंस बनाएं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया LENGTA सब कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में इक्वल टू 5। और ये जो हमारा सीक्वेंस किस प्रकार का होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया बाई इज इक्वल टू -0.2। तो अब यह देखिए आपका सीक्वेंस कहाँ से शुरू होगा, 10 से शुरू होगा, ये दिखा रहा है फ्रॉम 10। उसके बाद ये इसमें से 0.2 यूनिट्स हमारी कम होती जाएंगी और ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है, 9.8 हमारी सेकेंड वैल्यू है, 9.6 हमारी थर्ड वैल्यू है, 9.4 हमारी फोर्थ वैल्यू है और 9.2 हमारी फिफ्थ वैल्यू है। तो हमको इसमें देखिए 5 एलिमेंट्स मिल गए और इसमें हर एक वैल्यू हमारी 0.2 यूनिट से कम होती जा रही है, राइट। तो आपने देखा कि हम इस तरह का भी सीक्वेंस कर सकते हैं। अब हम ज़रा सा आपको इन सीक्वेंस को हम अपने आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखिए हमने अब यहाँ से जितने भी कमांड्स की हैं ये हम आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे। तो चलिए देखिए, जैसे हमने कहा कि मैंने यहाँ पे कर दिया फ्रॉम मैंने कर दिया मान लीजिए 10 से कर दिया और उसके बाद में कहाँ से कर दिया 2 इज इक्वल टू 20 और जो हमारा इंक्रीमेंट होगा उसको मैंने कर दिया 2। तो ये वैल्यू क्या आ गई देखिए 10, 12, 14, 16, 18, 20, राइट। और इसी के अंदर इनकेस अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया कि ये हमारा फ्रॉम कहाँ से होगा 20 से और ये कहाँ तक आएगा 10 तक और बाई 2, तो देखिए ये तो इसने गलत कर दिया। ये क्यों गलत हो गया, आपका कोई सीक्वेंस अगर 20 से हो कर के अगर 10 की ओर आ रहा है तो आपका ये इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है। ये तो आपका डिक्रीमेंट हो रहा है ना, तो डिक्रीमेंट को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, बाई इज इक्वल टू -2। देखिए जब आप करेंगे तो देखिए आपको ये वाला सीक्वेंस मिल जाएगा जो आप निकालने की कोशिश करते थे। तो यही बात मैंने आपसे कही थी कि जब भी आप अपने सीक्वेंस में इन कमांड्स की को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फ्रॉम, टू, बाई इत्यादि जो भी आपकी ये जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, इनको हमको जो गणित के नियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए चूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेंगे, राइट। अब इसी में देखिए अगर हम आपको देते हैं कमांड की, अगर हमारी कोई हमारा सीक्वेंस है उसको हम 10 से शुरू करते हैं और सपोज़ कि हम इसको अगर हमारी 15 पे ख़त्म करते हैं और जो हमारा इंक्रीमेंट होगा ये हमारा 0.2 का होगा। तो देखिए ये आपको सीक्वेंस मिल गया। और अगर इसी सीक्वेंस में अगर आपको यहाँ पर अगर आपको डिक्रीमेंट चाहिए तो आप क्या करेंगे कि ये सीक्वेंस हमारा 15 से शुरू होगा और ये 10 पर ख़त्म होगा, लेकिन यहाँ पे डिक्रीमेंट हमारा क्या हो गया, माइनस के साइन में होगा। तो ये देखिए आपको मिल गया, सारी वैल्यूज़ आपकी 15, 14.8, 14.6 इत्यादि करके आ रहा है, राइट।
तो इस तरह से मिल जाएगा। उसी तरीके से अब अगर आपको अपनी लंबाई के बारे में अगर पहले से पता है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप किसी सीक्वेंस को मान लीजिए शुरू करते हैं 10 पे, और यहाँ पे आपने कह दिया लेंथ इसकी कितनी होनी चाहिए, सपोज़ 5 होनी चाहिए। तो आपको ये देखिए कैसा मिल जाएगा, ये 10 से शुरू होगा और ये 10, 11, 12, 13, 14, 5 एलिमेंट्स मिल गए आपको। और इसी के अंदर अगर हम मान लीजिए करते हैं कि यह आपका जो सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए जो 10 पर ख़त्म हो जाए और उसमें 5 एलिमेंट हों, तो देखिए आपका 6, 7, 8, 9, 10 मिल गया आपको। उसी प्रकार से आप अगर यहाँ पे ऐसा कोई सीक्वेंस चाहते हैं कि जो हमारा 10 से शुरू हो, इसकी लंबाई हमारी 5 हो और इसमें से जो हमारा इंक्रीमेंट हो हमारा 2 का हो, तो आपने कर दिया यहाँ पे y = 2, राइट। तो आपको सीक्वेंस मिल गया जो 10 से आरंभ हुआ, 10, 12, 14 इत्यादि करके, और उसमें 5 एलिमेंट हैं देखिए। उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे डिक्रीमेंट चाहिए तो आपने कह दिया कि 10 से शुरू हो और उसमें से 2 यूनिट कम होनी चाहिए और हमको 5 एलिमेंट चाहिए, तो आपको देखिए ऐसा सीक्वेंस यहाँ पे मिल गया। अब इसी में अगर आपको मान लीजिए फ्रैक्शन करना है कि आपने कहा कि हमको 10 से आरंभ करना है और हमको 5 एलिमेंट चाहिए और इसमें से जो भी हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है वो फ्रैक्शन है 0.2, तो आप देखेंगे हमको यहाँ पे 10, 10.2, 10.4 करके ऐसे मिल गया। और अगर इसी में अगर आपको इसको कांस्टेंट डिक्रीमेंट करना अगर है कि फ्रॉम से आरंभ हो रहा है और इसमें से कांस्टेंट डिक्रीमेंट है, तो भी देखिए आपको ये मिल जाएगा 10, 9.8 इत्यादि इत्यादि 9.6, राइट। अब इसी में आप यहाँ पे चाहें अगर तो फ्रॉम की जगह आप 2 को भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया 2, मतलब कि जो भी हमारी अंतिम वैल्यू होगी वो हमारी होगी 10 और हमको यहाँ पे 5 वैल्यूज़ का एक सीक्वेंस चाहिए और जिसमें से इंक्रीमेंट हमारा 0.2 होना चाहिए, राइट। को देखिए ये आपका कैसा आ गया, इस प्रकार से आ गया, राइट। ये 10 पर ख़त्म हो गया और इसके पहले इसमें से इसने 5 वैल्यूज़ आपको दे दी। और इसी के अंदर आपको इसको अगर डिक्रीमेंट करना है तो आपने यहाँ पे बाई में माइनस का साइन लगा दिया, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका 10.8, 10.6, 10.4 करके आपको 5 वैल्यूज़ मिल गई। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम इन सारे सीक्वेंस को अपनी इनटू, लेंथ, बाई, फ्रॉम इत्यादि से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और अब आपको बस ये ध्यान देना है कि जब भी हम यहाँ पर टू, फ्रॉम, बाई इत्यादि की वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारा जो भी गणित के नियम होते हैं उनको पालन करना पड़ेगा। अब मैंने आपको आज इस खाली एक ही कमांड के बारे में बात करी है, सीक्वेंस, SEQ, लेकिन आपने देखा कि उस कमांड के अंदर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस को हम अलग अलग तरीके से वैल्यूज़ दे करके हम भिन्न भिन्न तरीके के सीक्वेंस को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये हमको हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, कंप्यूटेशंस में, प्रोग्रामिंग करने में, डेटा मैनेजमेंट में बहुत सहायता करता है। हमको कोई प्रोग्राम लिखे बिना ये वैल्यू एक ही सिंटैक्स से हमारी जनरेट हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है कि हम फ्रॉम की वैल्यू को कैसे लेंगे, टू की वैल्यू कैसे लेंगे। और उससे बेहतर ऑप्शन तो ये है कि आप एक सीक्वेंस लिखिए और उसको यह देखिए कि हमको यहाँ पर फ्रॉम, टू और बाई इत्यादि की वैल्यू को किस प्रकार से लेना चाहिए कि हमको ये सीक्वेंस मिल जाए। और इसके साथ ही आपको जो मैंने बताया है कि हेल्प में आप जा कर के इसके हमारे पास बाकी भी जो ऑप्शंस होते हैं उसको देखने की कोशिश करिए कि उसमें से क्या क्या ऑप्शंस हैं, और आप कोई भी आप 2-3 जो ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन को आप ले सकते हैं, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो गणित के नियमों के हिसाब से सही होना चाहिए। और उससे आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम अपने भिन्न भिन्न प्रकार के सीक्वेंस को किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं और जो आपको भविष्य में प्रोग्रामिंग करने में बहुत सहायता करेगा। सो आप इन कमांड्स की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में हम आपको इस सीक्वेंस कमांड के और भी कुछ एप्लीकेशन बताने के लिए आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।